हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला हम लोग देखेंगे सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी देख लेते हैं क्या क्या है हम लोग का। तो सिमिलरिटी देख लेते हैं हम लोग। दोनों फोर्सेस में सिमिलरिटी हम लोग का क्या है। तो पहला जो सिमिलरिटी है, बोथ फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी दोनों को दोनों जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? दैट इज जो एफ है वो प्रोपोर्शनल है किसके? 1/r स्क्वायर के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो ऐसा क्यों हम लोग बोल रहे हैं? तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स देखे तो ये क्या आ जाएगा? Gm1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी दोनों को दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि बोथ फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में देखो, यहाँ पे क्या है? ये जो फोर्स है वो यहाँ दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे क्या है? दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट की क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो दूसरा सिमिलरिटी हम लोग क्या लिखेंगे? सेकेंड सिमिलरिटी। तो यहाँ पे सेकेंड सिमिलरिटी लिखेंगे कि बोथ फोर्सेस proportional to product of mass और चार्जेस। यानी कि दोनों फोर्स क्या है? या तो मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है या तो चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। तो पहला पॉइंट हम लोग का है कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। और दूसरा हम लोग का क्या है? सिमिलरिटी, कि दोनों को दोनों क्या होते हैं? मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होते हैं या चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होते हैं। तीसरा हम लोग का क्या है? सिमिलरिटी। तीसरा सिमिलरिटी हम लोग का ये है कि दोनों को दोनों फोर्स हम लोग का क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि दोनों को दोनों जो फोर्स है उनका जो वर्क डन है पाथ से क्या है? इंडिपेंडेंट है। लाइक हम लोग दो पॉइंट ले रहे हैं, ए और बी। एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिए। हम लोग दो पाथ ले लिए, एक पाथ ये ले लिया और एक पाथ ये ले लिए। ठीक है, हम लोग दो पाथ से एक पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? कि वो क्या होता है? पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। चाहे इस पाथ से अगर हम लोग लेके जाए तो जितना वर्क करना पड़ रहा है उतना ही वर्क हमको इस पाथ से, यानी पाथ अगर चेंज करेंगे तो वर्क डन हमारा चेंज नहीं होगा। तो यही हम लोग का क्या है? प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स का। तो एग्जांपल दे देते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग का कौन सा है। तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम लोग का वो क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फोर्स सिमिलरिटी हम लोग क्या लिखेंगे? बोथ फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है। दोनों को दोनों फोर्स क्या है? सेंट्रल फोर्स। यानी दोनों चार्ज की क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों बॉडी के मास के लाइन ज्वाइनिंग के क्या होता है? अलोंग होता है। तो इसका मतलब है दोनों को दोनों फोर्स कैसा है? सेंट्रल फोर्स है। तो बोथ फोर्स आर सेंट्रल फोर्स। बोथ फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स। तो बोथ फोर्स हम लोग का क्या है? सेंट्रल फोर्स।
इस तरीके से हमने चार यहाँ पे सिमिलरिटी लिख दिया है। तो यहाँ पे बोथ फोर्स हम लोग का क्या है, सेंट्रल फोर्स है, और बोथ फोर्स हम लोग का क्या है, कंजर्वेटिव है, और दोनों प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास और या प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, और बोथ फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये हो गया हम लोग का सिमिलरिटी। तो अगला टॉपिक है हम लोग का डिसिमिलरिटी। तो डिसिमिलरिटी हम लोग देखते हैं क्या क्या डिसिमिलरिटी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिसिमिलरिटी दोनों फोर्सेस के बीच में क्या है। तो पहला जो डिसिमिलरिटी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव भी होता है हम लोग का और रिपल्सिव होता है। और जो सेकेंड हम लोग का डिसिमिलरिटी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांगर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये हमने पिछले वीडियो वाले लेक्चर में एक दो एग्जाम्पल करके देखे थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो काफी स्ट्रांगर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। और थर्ड जो डिसिमिलरिटी का क्या होता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू है वो हर जगह क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के वो अलग अलग मीडियम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अलग अलग मीडियम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। दो चार्ज को किसी मीडियम में रखेंगे तो फोर्स कुछ और निकलेगा, और किसी दूसरे मीडियम में रखेंगे तो फोर्स क्या मिलेगा, कुछ और मिलेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग का मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो यही था सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स।